नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा योगी आदित्यनाथ जी की, जिनकी की हालिया एंट्री दिल्ली के विधानसभा आम चुनाव में हुई है। कल दिल्ली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जिस तरह की उनकी छवि है हिंदुत्व और 80-20 करने की, वो होती हुई नजर आई। यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूँगा कि लगभग हर चुनाव में कांग्रेस को निशाना बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पर ही निशाना साध रही, जबकि वहाँ कांग्रेस भी मजबूती और आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रही। विगत जो 2-3 चुनाव रहे होंगे, 2015 के, 2019 के, 2013 में, 13 में तो खैर उसके चुनाव कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ मिलकर उनकी सरकार बनवा दी थी। लेकिन 15 और 20 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस इतने मजबूती से लड़ते हुए नहीं दिखे। तो आखिर ये कोई संयोग है या प्रयोग है कि कांग्रेस को इस बार ढीला छोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि कई ऐसी सीटें हैं, 8-10 सीटें दिल्ली में ऐसी हैं जहां की बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ती दिख रही। आखिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ क्यों दिया? इधर चूंकि मैं बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर रहा था, अपनी जनसभा में वो महाकुंभ लाई। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मौलवियों को तो आम आदमी पार्टी पहले से ही पेंशन दे रही है। चुनाव के दौरान वे पुजारियों को भी बीच में ले आए। उन्होंने केजरीवाल के राजनीति को देश के लिए घातक बताया। उन्होंने रोहिंग्या का भी जिक्र किया कि किस प्रकार दिल्ली में योजना के तहत बाहरी देशों के घुसपैठियों को बसाया जा रहा और उनको सुविधाएं दी जा रही। उन्होंने केजरीवाल को, जैसे कि पहले अराजक उन्हें कहा जाता था, अब की बार उन्हें देश के लिए खतरनाक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं। अरविंद केजरीवाल जो उत्तर प्रदेश को बिजली के दरों को लेकर घेरते रहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी उसका पलटवार किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी सस्ती बिजली है, दिल्ली में उससे महंगी बिजली बेची जा रही। यानी एक तरह से ये वार पलटवार बिजली को लेकर हुआ। प्रश्न यहाँ यह वही है कि आखिर क्यों ये किया जा रहा है और आखिर क्या रणनीति है कि आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेकर कांग्रेस को बिल्कुल ही वैसे छोड़ा जा रहा है। जबकि अधिकांश चुनाव आपने देखे होंगे, चाहे कांग्रेस मजबूती से ना लड़ रही हो,
तब भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हरदम कांग्रेस रही। लेकिन दिल्ली ऐसा राज्य जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में 14 रैलियां होने हैं, जनसभाएं होना है, और जिस तरह के संकेत उन्होंने कल अपनी जनसभा से दिए हैं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की भी अभी एंट्री दिल्ली के चुनाव में होगी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो कल आ ही गए हैं, महाकुंभ आ ही गया है, और पंडे पुजारी आ ही गए हैं। अब धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के जो भाजपा के लीडर्स हैं, 2-4 को तो कह नहीं सकते, रमेश बिदूड़ी शरीक है, जो कि इतना तल्ख रूप मुसलमानों के लिए धारण करते हों, जिस तरह उन्होंने सदन में अपने ही कुलीग बसपा सांसद दानिश अली के विषय में सदन में कहा, जो कि बाकायदा एक रिकॉर्ड है। लेकिन अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी की इस राजनीति को दिल्ली में पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि वे योगी हैं, स्टार प्रचारक हैं पार्टी के, तो वो कुछ भी बोलेंगे और मजबूरन पूरी पार्टी को उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया, उसी पर प्रधानमंत्री तक चलते हुए नजर आए। इधर दिल्ली में एक नई घटना दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री को बल्कि उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर प्रचार करने से रोक रहे हैं। हालांकि इस मामले में सत्यता क्या है, लेकिन जो वीडियो आई हैं वो ये दिखाने को पर्याप्त हैं किस प्रकार भाजपा प्रत्याशी अनिल सूद, जो कि विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने हाथों से आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री को हटवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके सामने ही कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री को हटा रहे। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार अभी पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा रिकॉर्ड सहित उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा, वोट मांगने से रोका जा रहा, उन्हें चुनाव के परिणाम आने के बाद मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी जा रही है, उनको बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। ये निश्चित रूप में गंभीर है और न सिर्फ लोकतंत्र के लिए घातक है, बल्कि आगे आने वाले चुनाव में जिस तरह की जुबान पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र साहिब सिंह वर्मा बोल रहे हैं, उसकी तो आलोचना ही की जानी चाहिए। हालांकि वो भी पहले के चुनाव में किस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया था, और अभी भी चुनाव आयोग के मजबूरन नोटिस के बावजूद भी उनका रवैया
बदला नहीं है और चुनाव आयोग है कि वो गहरी नींद में कहीं सोया हुआ है। चुनाव आयोग को आखिर चुनावी आचार संहिता तोड़ रहे इन बड़बोले नेताओं पर निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। किसी भी दल की प्रचार सामग्री को हटाना या उसे नष्ट करना, वह भी खुले रूप में, और आखिर चुनाव आयोग को क्या रिकॉर्ड चाहिए, उन्हें निश्चित तौर पर इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ही जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।